अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनाया ख़ान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ जी। तो आज के व्लॉग में मैं आपको ना अपनी लाइफ के बहुत ही अजीब कुछ वाक़यात बताना चाहूँगी। पता नहीं आपको इस मेरी इन बातों पे यकीन आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये वाक़यात मेरे साथ हुए हैं। कुछ छोटे छोटे अजीब वाक़यात जो है ना वो मेरे साथ हुए हैं बचपन में। ये तो आज से कुछ साल पहले की बात है, जब आई थिंक मैं 3-4 क्लास में होंगी। तो जब ट्यूशन जा रहे होते थे हम, तो बाज़ों का जब मैथ्स का पेपर होता था ना, तो मुझे उस टाइम ना बहुत लेट छुट्टी मिलती थी, क्योंकि मैं मैथ में काफ़ी वीक थी। उसमें मुझे समझने में टाइम लगता था। तो कभी कभी रात के 11-12 बजे भी छुट्टी हो रही होती थी। मुझे याद आता है कि मेरा भाई मुझे लेने के लिए आता था ट्यूशन। तो कभी कभार हम सब कज़न्स भी एक ही ट्यूशन में पढ़ते थे, तो कभी कभार हम सब साथ भी मतलब चले जाते थे। जल्दी छुट्टी भी हो जाती थी जिस दिन मैथ्स का पेपर नहीं होता था, कोई और सब्जेक्ट का होता था। तो एक दफ़ा हम सब जा रहे थे, और वो तो मेरे कज़न्स ने भी देखा था, मेरी बहन ने भी देखा था। रास्ते में हम जा रहे थे, और रास्ते में जाते जाते मेरा एक पाँव पड़ने वाला था। लीमू होते हैं ना, उसके ऊपर पिन लगाई हुई थी बाकायदा, और हरी मिर्च और वो भरी हुई थी। तो मैंने तो देखा ही नहीं था। तो 3-4 क्लास में क्या बंदे को इतनी होती है। तो लिटरली उसके ऊपर मेरा पाँव पड़ने वाला था, लेकिन मेरी कज़न ने रोका कि वो देखो नीचे, इसके ध्यान से चलो, पता नहीं क्या गिरा हुआ है, उठाना भी नहीं और ना इसके साइड से बस गुजर जाओ। तो एक वो चीज़ मैंने देखी थी। फिर बाद में मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा कि लोग ना जादू वादू करते हैं। और मैं तो अभी तक इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती, लेकिन मैं कभी कभार सोचती हूँ कि होता होगा। काफ़ी लोगों से सुना है कि जादू होता है। और एक दफ़ा मुझे याद है कि लाइट गई हुई थी, और हम सब कज़न्स जो है वो खेल रहे थे। तो कुछ टाइम के लिए सब अंदर गए, और मैं बाहर खड़ी हुई थी। तो मैंने वो सामने जो नेबर्स की खिड़की थी, उसमें से किसी का साया देखा, और वो ऐसे इशारा करके बुला रहा था। मैं लिटरली इतनी ज़ोर से चीख मार के आई, ये सब आए, क्या हो गया क्या हो गया। जब सब ने बाहर आके देखा तो कुछ भी नहीं था। और इतनी देर खड़े रहे मेरे कज़न्स भी कि मतलब देखेंगे क्या देखा है, और वो बिलीव ही नहीं कर रहे थे, मुझ पे हंस रहे थे कि तुम ऐसे ही कुछ देख लिया होगा, तुमने कोई गुजरा हुआ होगा। मैंने कहा लिटरली कोई ऐसा साया सा था, और वो इशारा कर रहा था, और दूर से उसके नाखून लंबे लंबे नज़र आ रहे थे। उसके बाद से मैं इतना डर गई थी कि मैंने कभी भी जब लाइट जाती थी, मैं अकेले नहीं जाती थी, किसी के साथ ही। मतलब बाहर ना हमारे सहन में काफ़ी जगह थी वॉक करने की। जब लाइट जाती थी तो हम सब कज़न वगैरह वॉक कर रहे होते थे वहाँ पे। और जिस दिन लाइट गई थी, मैंने वो सामने नेबर्स की खिड़की से वो देखा था ना साया। उसके बाद से मैं इतनी कोई बीमार हो गई थी, और मुझे इतना ही मतलब टाइफाइड की भी ना, अगर आप किसी ऐसे दवाई डॉक्टर से लेते हो तो आराम आ जाता है। लेकिन आप यकीन करें, मैंने 4-5 डॉक्टर को दिखाया, और मुझे आराम ही नहीं आ रहा था। और फिर किसी एक और डॉक्टर के पास गए, और मेरी एक ट्यूशन वाली बाजी थी, उन्होंने दम करके मुझे आयतल कुर्सी का वो पहनाया, और फिर एक डॉक्टर को चेक कराया। फिर काफ़ी टाइम बाद जाके मुझे आराम आया। मेरी अम्मी इस कदर परेशान थी, लेकिन मैंने बताया था, लेकिन किसी को भी इस बात का यकीन नहीं था। लेकिन जो मेरी ट्यूशन वाली बाजी थी, उन्होंने कहा था बाज़ों का नज़र लग जाती है, कोई जादू वादू भी कर देते हैं, तो इसको ना ये पहना दें, इससे आराम। और उसके बाद ही उसने कहा था कि जैसे ही इसकी तबीयत ठीक होने वाली होगी ना, ये जो मैंने इसको मतलब वो तावीज़ तो नहीं था, मतलब हार एक छोटा सा पतली सी चेन थी, उसी के अंदर वो तावीज़, उसके अंदर सॉरी आयतुल कुर्सी लिखी हुई थी, तो ये ना गुम हो जाएगी। और यही हुआ जब मेरी तबीयत सही होने से कुछ टाइम पहले, या मतलब तबीयत ठीक हो गई थी, थोड़ा ही टाइम रह गया था, तो वो खुद ही गुम हो गई। पता नहीं ये चीज़ मेरी बहन ने पूछी थी, मेरी कज़न ने पूछी थी, किसने पूछी थी, जो ट्यूशन वाली बाजी थी, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बताई नहीं। लेकिन ऐसा हुआ था, जैसे मेरी तबीयत ठीक हुई, वो चेन जो है खुद ब खुद मेरे गले से गायब हो गई। और मतलब गायब भी हो तो घर में गिरी होगी ना, या कहीं मतलब ट्यूशन में या कहीं, लेकिन वो चेन मिली ही नहीं, ऐसी वो चेन गुम हो गई थी। आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।